आज बाबा साहेब जिंदा होते तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जैसे ही देशद्रोही लोगों को, सांप्रदायिक लोगों को, जातिवादी लोगों को, इस देश का बुरा करने वाले लोगों को भारत रत्न दिया गया, तो बाबा साहेब जो है भारत सरकार को ये जो भारत रत्न का जो अवार्ड जो है वापस कराते। वर कन्या याम गुंगवा महे पणतु आ वसहु मम जान गर्भ धर्मातु इदम कन्यादेव अर्पण सक्षमेव गर्भादि इति वर समर्प्यामि। इसका मतलब ये है कि जो कन्या है, कन्या के जो माँ बाप हैं वो गूंगे बहरे हैं, जो वर है वो गूंगा बहरा है, और जितने भी वहां पर जो लोग उपस्थित हैं वो सारे गूंगे बहरे हैं, और मैं कन्या को जो है गर्भ धारण कराने में सक्षम हूं। इसलिए जो है ये कन्या को मुझे सौंप दो, मैं उसे गर्भवती करके वापस वर को सौंप दूंगा। अब बताइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24x7 नीलम बोध के साथ। साथियों, भारत देश में तरह तरह की चर्चाएं होती हैं और खासकर अगर मैं धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति की बात करूं तो इनमें से दो मुद्दे सबसे ज्यादा आपको मुंह खोले खड़े दिखाई देते हैं। पहला है जाति और दूसरा है धर्म, क्योंकि धर्म को एक बार फिर भी स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन जब जाति की बात आती है तो धर्म में भी कहीं ना कहीं लोग जातियों को ढूंढते नजर आते हैं। और अभी पिछले दिनों बहुत सारी घटनाएं भारत देश में ऐसी घटी, खासकर 2014 के बाद में, जब से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता पर काबिज है। हम देख रहे हैं कि लगातार धर्म का जो एक ढिंढोरा है बहुत ज्यादा पिट रहा है। जाति के आधार पर लगातार अत्याचार, शोषण और एट्रोसिटी बढ़ रही हैं। साथियों, अभी वर्तमान में जो रामभद्राचार्य जी हैं उनको राष्ट्रपति जी के द्वारा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब सवाल यह बनता है कि जितने भी भारत देश में पुरस्कार है, चाहे मैं पद्मश्री पुरस्कार की बात करूं, किसी भी पुरस्कार की बात करूं, हर पुरस्कार की एक गरिमा होती है, एक महत्व होता है। लेकिन आज जिस तरह से पुरस्कारों की बौछार की जा रही है, मुझे लगता है कि ये पुरस्कार शायद अपने मूल्य को कम करते जा रहे हैं और उसका कारण ये सत्ताधारी लोग हैं। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी है। उनसे भी जानने का प्रयास करूंगी कि इस संदर्भ में उनका दृष्टिकोण क्या है, उनके विचार क्या हैं, और किस तरह से जो पुरस्कार वितरण आज भारत देश में किया जा रहा है वो किस तरह से इस पर सोचते हैं। आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। जय भीम नमोता नीलम जी। आज सर, जिस तरह से अभी मैंने अपने इंट्रो में कहा और मैंने बात करी कि आज राष्ट्रपति जी के द्वारा जो रामभद्राचार्य जी है, जिन्होंने एक स्टेटमेंट की थी कि जो राम को नहीं भजता वो चमार है, और उनको आज ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो क्या कहेंगे सर इस पर? पहले तो मैं रामभद्राचार्य जी को बहुत बहुत साधुवाद प्रेषित करता हूं, जो उन्होंने यह कहा कि जो राम को नहीं बचता वो चमार है, और उनकी स्टेटमेंट के अनुसार जो है पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या है उसके मैं समझता हूं कि 1-8% लोग ही राम को भजने वाले होंगे, और बाकी के लोग जो हैं राम को नहीं भजते हैं। तो और मैं सभी चमार हैं। पहली बात तो मुबारकबाद पूरे विश्व को, और मुबारकबाद रामभद्राचार्य जी को। मुझे लगता है कि वो भी जो है 24 घंटे हर सांस में राम को नहीं भजते होंगे, तो जो सांस उनसे छूट जाती है बिना राम को भजे, तो उस सांस में तो वो चमार ही हैं। तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा आदरणीय नीलम बौद्ध जी, और ये लोग जो हैं अकल के अंधे हैं, और अकल के अंधों को जो है बेभाव पुरस्कार बांटे जा रहे हैं। तो आंख के भी अंधे हैं। एक बार के लिए नीलम जी, जो आंख का अंधा है, अगर वो अकल का अंधा ना हो तो कम से कम अगर चिकित्सा उपलब्ध हो तो चिकित्सा करवा सकता है। लेकिन अगर कोई अकल का अंधा हो और चिकित्सा उपलब्ध हो तो वो राम को भजने के चक्कर में जो है अपनी आंखों की चिकित्सा नहीं करवा पाएगा। सर, अभी पिछले दिनों हॉस्पिटल भी गए थे, सबको पता है जिस तरह से उन्होंने कहा था कि हनुमान चालीसा पढ़ लेना जब कोई बीमार हो जाए, और हनुमान चालीसा से भी ठीक ना हो तो राम मंदिर चला जाए। लेकिन खुद पहले आगरा में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उसमें गए, फिर उसके बाद में देहरादून शिफ्ट हो गए हॉस्पिटल में। तो मतलब समझ में नहीं आता कि करनी और कथनी में ये लोग इतना बड़ा फर्क क्यों करते हैं। देखिए, मैंने भी कई हिंदुओं को चेक किया है। बहुत से हिंदू मुझे बहुत विश्वास के साथ में ये कहते नजर आए कि उनको चमत्कार में विश्वास है, ईश्वर की शक्ति में विश्वास है, और ईश्वर उनकी रक्षा करते हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा कि भाई चलो चलते हैं 4थी मंजिल पर और लो ईश्वर का नाम और कूद जाओ ऊपर से, जो है एक भी हिंदू मुझे जो ऐसा दिखाई नहीं दिया। लेकिन सर, कमेंट में प्रतिक्रिया आती है कि आप भी तो बुद्ध को मानते हो, आप बुद्ध का नाम लो और कूद जाओ नीचे। नहीं, हम लोग बुद्ध को मानते नहीं है, हम लोग बुद्ध को जानते हैं, और हमने कभी किसी को नहीं कहा कि बुद्ध चमत्कार करते हैं।
हमने कहा कि बुद्ध ने मार्ग बताया है और बुद्ध के मार्ग पर जो चलेगा वो अपना कल्याण जरूर कर लेगा। और बुद्ध का मार्ग है काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, जो चित्त में विकार भरे पड़े हैं। अभी लोग जो हैं, लोगों से पूछें कि क्या आप बीमार हैं, तो लोग बोलेंगे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई बीमारी नहीं है, ना बुखार है, ना सर्दी है, ना खांसी है। तो लोग जो हैं, बीमारी का मतलब जो है सर्दी, खांसी, बुखार, जुकाम, टीबी, कैंसर, इनसे समझते हैं। लेकिन मैं गारंटी से कहता हूं कि भयंकर बीमारी से हर एक व्यक्ति ग्रस्त है। वो है चित्त के विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग। ये जो विकार हैं, इनसे हर व्यक्ति ग्रस्त है, लेकिन उसको असली बीमारी दिखाई नहीं देती है। तो इसीलिए ये असली बीमारी हिंदुओं को भी दिखाई नहीं देती है, हिंदुओं के गुरुओं को दिखाई नहीं देती है, राम मंदिराचार्य जी को नहीं दिखाई देती है, लेकिन बुद्ध को ये बीमारी दिखाई दी। और बुद्ध ने केवल और केवल इसी बीमारी पर फोकस किया और करोड़ों अरबों लोगों का जीवन जो है उन्होंने सुधार दिया। और आज भी जो है धम्म उसी तरह से, जिस प्रकार से भगवान बुद्ध ने 2600 साल पहले मनुष्य को दिया अपने जी। कल्याण के लिए, आज भी अनवरत जो है मनुष्यता का कल्याण कर रहा है। बिल्कुल सर, सही बात कही है, लेकिन फिर से मैं दोबारा से उसी मुद्दे पर आती हूँ कि जो एक पुरस्कार है और राष्ट्रीय पुरस्कार, इतना बड़ा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है, तो उसकी गरिमा जिस तरह से आज रेवड़ी की तरह पुरस्कार बांटे जा रहे हैं, चाहे वो पद्म श्री पुरस्कार हो या वीर, मतलब बहुत सारे पुरस्कार हैं। मैं अभी ज्यादा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, भारत रत्न हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं इनका महत्व कम नहीं हो रहा है आज? देखिए नीलम जी, अगर आज बाबा साहेब जिंदा होते तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जैसे ही देशद्रोही लोगों को, सांप्रदायिक लोगों को, जातिवादी लोगों को, इस देश का बुरा करने वाले लोगों को भारत रत्न दिया गया, तो बाबा साहेब जो है भारत सरकार को ये जो भारत रत्न का जो अवार्ड जो है वापस कराते। मैं गारंटी से कह रहा हूं, क्योंकि अगर एक चोर डाकू को वही पुरस्कार दिया जाए जो एक पीएचडी करने वाले को दिया जा रहा है, जी। तो उस पुरस्कार का होना ना होना, देना ना देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो पुरस्कार जो है सभी जानते हैं कि किस तरह से बेभाव बांटे जा रहे हैं। और आपके बारे में बता दूं कि आज तक आपको जो है कोई भी पत्रकारिता के क्षेत्र में किसी ने अवार्ड नहीं दिया। और हम जहां भी जाते हैं, जो भी बहुजन समाज के पत्रकार हैं, जिनको अभी मेरे ख्याल से आईडी पकड़नी नहीं आती होगी, तो वो भी जो है कोई ना कोई पुरस्कार लेकर जो है बैठे हुए हैं, उनको पुरस्कार मिला हुआ है। तो मैं सोचने पे मजबूर होता हूं कि भाई जो पुरस्कार देने वाले हैं, क्या वो बहुजन मीडिया को देखते ही नहीं है? और बहुजन मीडिया में क्या एनबी न्यूज 24x7 को बिल्कुल नहीं देखते हैं? क्या वो नीलम बौद्ध को जानते ही नहीं है? तो इस बात से जो है हम आकलन कर सकते हैं कि ये पुरस्कारों का क्या मामला है। हाँ सर, मैं इन पुरस्कारों की बात नहीं करूं, क्योंकि आपने बहुजन मीडिया की बात करी। बहुजन मीडिया में तो बहुत सारी चीजें उथल पुथल मचती रहती है, कहीं ना कहीं एक जाति दंश भी लगता है, और लोग उसको मतलब एक तरह से कहूं कि दलित मीडिया कहें या कुछ भी कहें। और खासकर जो एक पुरुषवादी सोच है, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रही हूँ, उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा, और खासकर एक पत्रकार, और उसमें भी महिला पत्रकार, और उसमें भी दलित महिला पत्रकार। दलित नहीं, शब्द वैसे उसमें गैर गैर संवैधानिक है सर, लेकिन फिर भी मैं चर्चा के लिए बोल रही उसमें हूँ। मैंने ये मैं देखा है जी कि जी मेरा कोई जानकार है, तो उसको मैंने बोल दिया, उसने मुझे मंच पे बुलाया और उसने मुझे पुरस्कार दे दिया, तो मैं बहुत बड़ा पत्रकार हो गया। तो इस तरह की जो सिस्टम है वो समाज चल रहा है। कोई ईमानदारी से कोई आकलन नहीं है। अगर ईमानदारी से कोई आकलन हो समाज में, जो है समाज में काम करने वालों का, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि अगर इस तरह से वो सच्चाई से प्रतिभाओं का सम्मान करें, समाज के लोग जो हैं, तो वो जो ऐसे लोगों को जो सच्चाई से जो काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनको प्रोत्साहन मिलेगा। हाँ, प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन सर, मैं इन छोटे-मोटे अवार्ड की बात नहीं कर रही हूँ क्षेत्रीय आधार पर या मतलब किसी भी आधार पर, राज्य के आधार पर। मैं बात कर रही हूँ जो भारत का गौरवशाली है, जो अवार्ड है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जैसे भारत रत्न हो या पद्मश्री हो या पद्म भूषण हो, अर्जुन अवार्ड हो, या जिस तरह से ज्ञानपीठ पुरस्कार हो। मैं इनकी बात कर रही हूँ क्योंकि जब ये पुरस्कार किसी व्यक्ति को मिलता है, तो एक तरह से पूरे भारत देश की नज़र उन लोगों की तरफ टिक जाती है। देखिए नीलम जी, चाहे आप जो है एक गली में खड़े होकर एक बच्चे को जो है उसके ईमानदारी से मेहनत करके जो है कोई परीक्षा पास करने पे छोटा समारोह करें और उसको पुरस्कृत कर रहे हैं, चाहे वो मामला हो और चाहे राष्ट्रीय लेवल का मामला हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय लेवल का मामला हो, हर जगह केवल एक ही बात आती है। पुरस्कार का मतलब होता है प्रोत्साहन से। प्रोत्साहन का मतलब होता है कि आपने कोई समाज हित में ऐसा कार्य किया जिसको कि अन्य लोग नहीं कर पा रहे हैं, और आपने जो है वो कार्य किया, तो आपको प्रोत्साहित करने के लिए, आपका उत्साहवर्धन करने के लिए वो पुरस्कार दिया जाता है। तो राम भद्राचार्य जी को जो ज्ञानपीठ का जो पुरस्कार दिया गया है, और उनकी जो ऐसी जो स्टेटमेंट जो है, जातिवादी स्टेटमेंट उन्होंने दी है, अंधश्रद्धा से भरकर जो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई बीमार पड़ जाए तो हनुमान चालीसा का जाप कर लेना, अयोध्या के राम मंदिर चले जाना,
तो उनकी बीमारी दूर हो जाएगी और अगले ही दिन वो बीमार पड़ जाते हैं, ना तो वो हनुमान चालीसा जपते हैं, ना ही मंदिर जाते हैं। जी सर, वो घटनाक्रम तो लग रहा, लेकिन मुझे एक घटनाक्रम और याद रहा है जब रामचरितमानस का जो सुंदरकांड है उसको लेकर चर्चा चली थी, जिसमें कि ढोल गवार पशु शूद्र और नारी ये सकल ताड़न के अधिकार, तो उसका भी वो समर्थन करते आए थे और उन्होंने खुद कहा था कि जो ताड़ना है उसका मतलब शिक्षित करना होता है। तो मतलब इस तरह से घाल मेल, और वही जब उसका हिंदी में हम अर्थ पढ़ते हैं तो वही अर्थ मिलता है कि ताड़ना का मतलब मारना, लताड़ना, पीटना। तो ऐसे में क्या लगता है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है उसका महत्व रह जाता है जब ऐसे लोगों को मिलता है? देखिए नीलम जी, मैं इसी बात पे जो है आपको एक श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ। और क्योंकि हिंदू धर्म में कहीं पर भी मानवता नहीं है, इंसानियत की कोई जगह नहीं है, वहां पर पाखंड है, अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, और कुछ भी करवा लो। तो जो शादी विवाह होते हैं उसमें जो फेरे लिए आते हैं, तो उसमें एक मंत्र बोलता है पंडित जो है, और उस मंत्र को जो है आपने अब तक कोई शादियां रिकॉर्ड हुई हो तो उसकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, और आगे कभी शादी हो तो उसमें आप उस मंत्र को सुन सकते हैं पंडित के मुंह से। जी। और पंडित जो है, जो जानकार होगा, विद्वान होगा, जो जानता होगा मंत्र को जो है, तो कभी भी वो ब्राह्मण की शादी में उस मंत्र का उच्चारण नहीं करता। वो मंत्र क्या है? ऐसा है? हाँ, ओम श्री गणदीपत गणपति गुंगवा महे, गणतुआ गुंगवा महे, वर कन्यायाम गुंगवा महे, पणतु आ वसहु मम जान, गर्भ धर्मातु इदम कन्यादेव अर्पण सक्षमेव, गर्भादि इति वर समर्प्यामि। इसका मतलब ये है कि जो कन्या है, कन्या के जो माँ बाप हैं वो गूंगे बहरे हैं, जो वर है वो गूंगा बहरा है, और जितने भी वहां पर जो लोग उपस्थित हैं वो सारे गूंगे बहरे हैं, और मैं कन्या को जो है गर्भ धारण कराने में सक्षम हूं। इसलिए जो है ये कन्या को मुझे सौंप दो, मैं उसे गर्भवती करके वापस वर को सौंप दूंगा। अब बताइए। जी, मैं सर रोकना चाहूंगी, बहुत बड़ी बात आपने कही है, और अक्सर ये मंत्र हम विवाह में जो पंडित होते हैं उनको पढ़ते हुए देखते हैं, सुनते हैं, और उस पे अपनी सहमति भी जताते हैं, जैसे वो कहता है कि स्वाहा 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 करके। हाँ। तो साथियों, इस चीज को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, और सर ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि जो ब्राह्मणों की शादी होती है, जो संस्कृत को जानते हैं, उसके अर्थ भी जानते हैं, उसकी शादियों में इस तरह का जो ये मंत्र है नहीं बोला जाता, लेकिन जितनी अन्य शादियां होती है आप जरूर सुनिएगा। तो इसलिए जो है यहाँ से हम ये जान सकते हैं कि हिंदू धर्म में कहीं पर भी कुछ भी मनुष्यता के कल्याण के लिए तो है नहीं। तो चाहे वो कितने भी पुरस्कार बांट लें, पुरस्कारों का मैंने आपको बता दिया, गली मोहल्ले में आपको एक छोटा सा भी पुरस्कार मिलता है तो उसका महत्व आता है, लेकिन जो आपको बगैर बात के फ्री में पुरस्कार कोई दे रहा हो, आप घर बैठे मौज मार रहे हैं और आपने कोई काम नहीं किया है, और आप इंटरनेशनल लेवल पे पुरस्कार लेकर आए तो आपको फील नहीं आएगा। लेकिन जब आप मेहनत करके और आप उसके हकदार होते हैं, जब आप पसीने आप बहाते हैं, और जब आपको पुरस्कार मिलता है तो आपके खुशी से जो है से आंसू छलक जाते हैं। मतलब योग्यता के आधार पर पुरस्कारों का वितरण होना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं सर? जी, अभी जो वर्तमान सरकार है उसने जो पुरस्कारों की जो गरिमा है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, और मैं ये मानता हूं कि बहुजन समाज के लोगों को जो बाबा साहेब का जो उन्होंने जो दिशा निर्देश दिया है कि सांस्कृतिक परिवर्तन करना चाहिए, तो वो अपने सांस्कृतिक परिवर्तन पर ध्यान लगाएं, और कुछ समय तक, क्योंकि हमने खुद ही अपने हाथों जो है सारी स्थितियां बिगाड़ दी हैं। आज हम सरकार को कितना भी हम कोस सकते हैं, ये वीडियो बनाकर हम जो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो है सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि सत्ता उनके पास है और मन मर्जी से जो करना चाहें वो कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अगर वास्तव में ये जो सिस्टम को बिल्कुल जो उल्टा है उसको सीधा करना है, बदलना है, तो हमें जो है इस सांस्कृतिक परिवर्तन पर जो है फोकस करना पड़ेगा, और ये सांस्कृतिक परिवर्तन जैसे जैसे होने लगेगा वैसे वैसे आपकी सारी समस्याएं सॉल्व होने लगेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है सर ने भी, और जैसे मैंने भी चर्चा की है कि किसी भी पुरस्कार की गरिमा या उसका महत्व तभी है जब वो उस व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसको दिया जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति की योग्यता, त्याग, समर्पण, बलिदान होता है, जब उसको पुरस्कार मिलता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और एक समाज में, देश में बहुत अच्छा संदेश जाता है। और एक पात्रता तो होती है, जो पात्रता व्यक्ति समझता है कि ये व्यक्ति इसके लायक था तभी इसको पुरस्कार मिलता है, और लोगों को सही रूप से
से सही तरीके से काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन आज वर्तमान समय में जो हालात हैं देश में और जिस मानसिकता की सरकार है, आप देख रहे हैं कि कैसे-कैसे लोगों को कितने बड़े-बड़े सम्मानित पुरस्कारों से नवाजा जा रहा है, सिर्फ देश में कहीं न कहीं एक मैं कहूँगी कि द्वेष पैदा करने के लिए। तो साथियों, मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए कि आज अगर किसी भी व्यक्ति को कोई अवार्ड मिलता है, तो उसका महत्व कितना बढ़ जाता है, कितना घट जाता है।